वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जिस तरह से आप लगातार ये बात दर्शकों तक पहुंचा भी रहे थे, दो सबसे अहम बात कि अब सत्ता का हस्तांतरण आरजेडी की नई पीढ़ी को, तेजस्वी को कर दिया जाए, एक ये, और दूसरा आईएनडीआईए में जिस तरह से नीतीश कुमार चाहते थे वो मौजूदगी, वो चेहरा नीतीश का नहीं बनना, कौन सी दोनों में से एक बड़ी वजह जिसकी वजह से आज का यह दिन एक नया कायाकल्प जेडीयू के भीतर? नीतीश अभी दोधारी तलवार पर खींचे थे और जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, नीतीश कुछ इस तरह का संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो उनके साथ भी घूम रहे होंगे, जो उनके सबसे करीबी, उनको भी नहीं मालूम होगा कि नीतीश जी आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। मैंने दूसरी बात जो कही थी कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी से उनका अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, पर्दे के पीछे भी ये बीजेपी भी डिनाई कर रही है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जो सबसे बड़ा लालू प्रसाद यादव का दबाव कि अब सत्ता सौंपो, वो नीतीश जी को गवारा नहीं है। वो लोकसभा चुनाव नहीं, वो पूरा का पूरा कार्यकाल अपना पूरा करना चाहते हैं 2025 तक, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। दूसरी बात, इंडी गठबंधन से उनको बहुत बड़ा झटका लगा, जो उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया, और कांग्रेस कह रही है कि उनकी बताई कम सीटों पर कांग्रेस उतनी कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होगी। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, वो ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने झटका दे दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो चेहरा हो सकते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इतने बड़े बड़े झटके जब उनको लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया है, और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया। क्या नीतीश कुमार बाहर भी नारे लग रहे थे कार्यकर्ताओं द्वारा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए इंडिया अलायंस में भी कोई बातचीत हुई है अभी? नहीं, इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात हो रही है, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने की बात की जा रही है। तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा तभी ना भारत मुक्त होगा भाजपा से। भाजपा से भारत को मुक्त करना है, और इंडिया अलायंस को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, और भी वो आप चाहते हैं वो मजबूत करना। उनका एक ही मिशन है, एक ही उनका लक्ष्य है कि हर हालत में भाजपा से भारत को मुक्त किया। सब बस कैमरे पे अपना नाम बता दीजिए। श्रवण कुमार हैं, बिहार से आए हैं, बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। धन्यवाद। तो केसी त्यागी, श्रवण कुमार, जेडीयू के तमाम नेता अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। एक सुर में सब ने कहा है कि नीतीश कुमार ही जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर, नीरज मेरे साथ लगातार बने हुए। नीरज, ये भी अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कुछ दिनों पहले जेडीयू के नेताओं के साथ जो है नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, जिसमें नेताओं ने लल्लन सिंह को लेकर इस बात की शिकायत की कि कहीं ना कहीं वो जो है अपनी तरफ करने की कोशिश करें, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सीधे सीधे लल्लन सिंह को कहा कि अब आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं नाराजगी नीतीश कुमार को जरूर थी, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ललन सिंह पे तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा नहीं था लोकसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए विजेंद्र यादव ने पूरे प्रस्ताव को रखा, ललन सिंह को मानना पड़ा, और नीतीश कुमार से उनकी जो दो बैठकें थी कल और आज, उस बैठक में पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि कैसे किया जाएगा। ललन सिंह ने उसे स्वीकार किया, समर्थन किया, और अभी थोड़ी देर पहले दसई चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव रखा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को कमान संभाल लेनी चाहिए। नीतीश कुमार ने उसे हाँ में कहा। तमाम नेता और पदाधिकारी वहां मौजूद थे, और ललन सिंह ने कहा कि उन्हें यह स्वीकार है, क्योंकि ललन सिंह भी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के लिए वो तैयारी करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर वो मजबूती से नहीं जाएंगे तो एनडीए गठबंधन के साथ उनकी सीट जो है चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, देखिए, एक कार्यकाल था 2016 से 2020 तक का, लगातार 4 से 5 साल नीतीश कुमार शरद यादव के बाद पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो उसके बाद आरसीपी सिंह बने 2020 में, और अब 2023 के औपचारिक ऐलान होना बाकी है। चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, अभी भी जेडीयू ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब एकजुट है। वो तो चूंकि सांसद है ललन सिंह, चुनाव नजदीक है, इसी वजह से वोट आए गए हैं, बाकी सब ठीक है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए जो पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जब नीतीश कुमार अपने नेताओं और मंत्री विधायकों से मिल रहे थे उस समय लगातार ललन सिंह के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, और साथ ही बीच में यह भी बात सामने आ गई उसी दौरान कि पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी दौरान नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अब हटाएंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ललन सिंह से आज से लगभग 8 से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार की। उस समय ही नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि अब आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए अब आप ये पद छोड़ दीजिए। हालांकि उस समय ललन सिंह की नाराजगी भी सामने आई थी और खुद ललन सिंह को उनके घर तक छोड़ने के लिए नीतीश कुमार गए थे। तो साफ तौर पर उसी समय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष को लेकर सबसे पहले उनका फैसला सामने आएगा। और आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी थी उससे पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने साफ तौर पर यह बताया था कि नीतीश कुमार आज फैसला जो लेने जा रहे हैं उसमें खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जिसका प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ठीक है चंद्रमोहन लौट रहे हैं आपके पास में। अमित का रुख करेंगे क्योंकि अमित नीतीश कुमार के दिल्ली के आवास पर मौजूद हैं। अमित, नीतीश कुमार पहुंच गए हैं घर, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं और अपने इसी आवास में, और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसके बाद यहां पर आवास पर बैठे हैं, और अब ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के अगले अध्यक्ष होंगे, और इसी की पूरी रूपरेखा इसी घर में तय हुई थी। ललन सिंह के साथ वो निकलते हैं, बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है, जिसके बाद नीतीश कुमार हामी भरते हैं और उसके बाद अब यहां पर वो वापस आते हैं। तो जो पिछले 2-3 दिन से सस्पेंस चला आ रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, अगला अध्यक्ष कौन होगा, आज ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। निकले तो थे नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ, लेकिन जब उनकी घर वापसी हुई है तो क्या वो अकेले गाड़ी में मौजूद थे या ललन सिंह भी थे? ये इस वक्त लौटते वक्त उनके साथ ललन सिंह तो नहीं थे, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ पदाधिकारी, 2 वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे यहाँ पर और अंदर वो गए हैं। ये उम्मीद की जा रही कि थोड़ी देर बाद शायद ललन सिंह यहाँ पर आए और करीब 2 से 3 बजे के आसपास नीतीश कुमार फिर यहाँ पर अपने आवास से निकलेंगे और पदाधिकारियों से कुछ संवाद करेंगे। तो एकदम गतिविधियों का दौर चल रहा है, और ये 6 कामराज लेन जहां पर नीतीश कुमार दिल्ली में आकर रहते हैं, ये भी एक गतिविधि का प्रमुख केंद्र बना हुआ है जहां बैठक चल रही है। उसके अलावा ठीक है, अमित लौट रहे हैं आपके पास में। अमिताभ जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, आप ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए एक बार फिर से। हमें याद है कि 4 साल तक जब कमान संभाली थी जेडीयू की, उस दौरान किस तरीके से जेडीयू को उन्होंने संगठित किया और उसके बाद में बिहार में सत्ता में आए। लेकिन क्या इस बार इतना आसान है? क्योंकि इस बार आपके पास ना तो सीटें उतनी हैं जितनी आपके सहयोगी दल आरजेडी के पास हैं, बीजेपी के पास हैं। आपके सामने लोकसभा भी चुनौती है, आप ना तो संयोजक बने, ना ही आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडी गठबंधन ने बनाया, और 2025 में भी आपको उतनी मजबूती से लड़ना है। इस बार राहें कांटे भरी हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की राहें तब से कांटे भरी हैं जब से वो आरजेडी के साथ चले गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तमाम करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लालू प्रसाद यादव पे भी हैं, उनके बच्चों पर भी हैं, और ईडी से लेकर तमाम एजेंसियां उसकी जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ललन सिंह उनके कम से कम 2-2.5 दशकों से मैं जानता हूं ललन सिंह के उनके दाहिने हाथ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना है, हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ललन सिंह ही देखते थे। नीतीश कुमार शासन जरूर करते थे, सुशासन बाबू जरूर थे, लेकिन ऐसे में ललन सिंह को अलग छोड़ना, अलग करना, ये जाहिर से उनके मन में कोई ना कोई चीज़ें आई हैं, उनको कुछ ना कुछ पता चला है। जो चंद्रमोहन बार बार कह रहे हैं, पार्टी टूटने का खतरा था, जिसमें विजेंद्र यादव भी शामिल थे, जिसमें ललन जी भी शामिल थे, और सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दोनों से आज अपने नाम का रिकमेंडेशन करवाया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार का पार्टी पर एक छत्र राज हो गया है। लेकिन सबसे मुश्किल है मेरे ख्याल से अब ललन सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि अब जेडीयू और भी ज़्यादा अलग थलग पड़ने वाली है चुनाव, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आता है। और नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ माहौल बनाते हैं, बीजेपी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अपने उन करीबी सहयोगियों के साथ, जिनके साथ अभी वो अपने आवास के अंदर घुसे हैं, उस कार में बैठकर, नाम सारे जेडीयू वाले जानते होंगे उनका कि कौन कौन अंदर गया है, उनके साथ क्या हवा बनाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हवा बनाने में माहिर हैं, और अगले 15-20 दिन में वो हवा बनाने लगेंगे उनको किस तरफ रहना है। क्योंकि
क्योंकि अब उस तरफ के रास्ते उनके लिए धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एकमात्र विकल्प है और उस विकल्प का नाम है बीजेपी। लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने पर मुझे नहीं लगता है तैयार होने वाली आने वाले दिनों में। तो देखते हैं नीतीश कुमार क्या चाल चलते हैं आने वाले दिनों में। हमारे साथ जेडीयू के नेता दसई चौधरी जी हैं, क्या हुआ अंदर बैठक में ये बस बता दीजिए। उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव में रखते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए और यही कार्यकर्ताओं की इच्छा है। उसका समर्थन वहाँ बैठे हुए सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उन लोगों ने हाथ उठा कर समर्थन किया। फिर मुख्यमंत्री जब उठे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन सब लोगों का आग्रह है तो हम इसको स्वीकार करते हैं अध्यक्ष के। ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि हमको चूंकि चुनाव लड़ना है और हम काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं अध्यक्ष के पद पर और चूंकि चुनाव करना है और भी चुनाव व्यवस्था देखना है, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा करते हैं और नीतीश कुमार जी को समर्थन करते हैं। एक आपसे अंतिम बार, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, प्रस्ताव आया विजेंद्र यादव की तरफ से, नीतीश जी ने स्वीकार किया, उसके बाद फिर ललन सिंह ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं। पहले ही ललन सिंह ने कह दिया था। हाँ, पहले क्या हुआ? ललन सिंह ने पहले ही कह दिया था कि हम काफ़ी दिनों तक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और हमने संगठन को ठीक ठाक चलाया है। अब प्रस्ताव आया है मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष बनने का, हम उसके समर्थन में हैं। चंद्रमोहन, जो बात आप कर रहे थे, जो बात अमिताभ ने कही कि क्या ये माना जाए कि अब ललन सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, आगे ये होने वाला है? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार कुछ भी फैसला कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं आपको जेडीयू दफ्तर के बाहर का, जहां पर पटाखे छूट रहे हैं और यहां पर खुशियां मनाई जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी खुशी है और पिछले कई दिनों से यह अंदेशा भी लगाया जा रहा था और यह भी चर्चा का विषय था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे में जैसे ही यह घोषणा हुई है उसके बाद से जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जेडीयू ऑफिस के बाहर पहुँच गए हैं और लगातार ये देखिए जश्न चल रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पटाखे आप लोग छोड़ रहे हैं? पटाखे तो खुशी पटाखे जी बिल्कुल चंद्रमोहन, ये जो पटाखों की चिंगारी है ये आने वाले किसी जश्न की तैयारी है, संकट की, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चंद्रमोहन, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से पटाखे जलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आरजेडी के टिकट पर जो है ललन सिंह अब आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या ये वही भविष्यवाणी है जिसका ऐलान जो है गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया था? उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता जो है गठबंधन को छोड़ चुके हैं। आरसीपी सिंह की बात करें, शरद की बात करें, तो ललन सिंह कौन सी बड़ी चीज है? उन्होंने इतनी भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा भी जो है नीरज को नीतीश कुमार को देना पड़ सकता है। नीरज, देखिए लगातार ये बात चल रही है। अभी हमारे साथ धनंजय सिंह है, खुद पूर्वांचल से आते हैं, जौनपुर से, लेकिन जेडीयू में आज की तारीख में और यूपी की सियासत के एक चेहरे भी हैं। हुआ क्या अंदर बताए, क्योंकि अभी लोग जानना चाहते हैं अंदर हुआ क्या। ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से बाहर का रास्ता दिखाया गया नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में। एग्जैक्टली हुआ क्या, लोग अभी ये जानना चाहते हैं। नहीं, बैठक में हमारे 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए जिस पर नेशनल परिषद, राष्ट्रीय परिषद में चर्चा होनी है उस पर। और उसके बाद जो है आज ललन जी ने स्वयं आग्रह किया नीतीश जी से कि हम जो है चुनाव के मद्देनज़र हमारी व्यस्तता अधिक रहेगी, मैं संगठन को कम समय दे पाऊँगा, चूँकि जिस तरीके से अलाइज में जेडीयू की जो भूमिका है उसको देखते हुए समय ज़्यादा देना होगा। और उन्होंने आग्रह किया कि नीतीश कुमार जी आप इस बात की जिम्मेदारी लें और पार्टी को का नेतृत्व करें। और फिर विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव लाया।
नहीं, केवल उन्होंने ही ललन जी ने इस बात का प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया, पार्टी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी सौंप दी। तो इससे क्या फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? नीतीश कुमार जी नो डाउट बड़े चेहरा हैं देश में, एक सोशलिस्ट लीडरशिप में मुझे नहीं लगता आज के जितने लीडर हैं अभी आज के डेट में देश में, सोशलिस्ट के सबसे बड़े चेहरा तो नीतीश। पीएम मोदी और एनडीए, मजबूत एनडीए को टक्कर दे पाएंगे आप लोग बिहार में महागठबंधन और इंडिया अलायंस में? 2015 में गठबंधन ठीक है।